दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियां। दिल्ली के आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव शिक्षा और शिक्षा निदेशक महोदय, साथ ही हमारे खिलाड़ी रवि दहिया जी और शरद कुमार जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एस्कॉर्ट कर दीजिए प्लीज। तालियां बजती रहें। और अब वो अवसर जब रवि दहिया जी सम्मानित होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। जोरदार तालियां बजती रहें। आज दिल्ली का वो खिलाड़ी जो दिल्ली के सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, जिसने ओलंपिक में अपना नाम इस रजत पदक के साथ अमर कर लिया है, अब सम्मानित होंगे। बहुत सारे मेडल इन्होंने लिए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और अब सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियां। इसके बाद रवि जी को 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां। इसके बाद अब बुलाना चाहेंगे शरद कुमार जी को। शरद कुमार, पैरा एथलेटिक्स, हाई जंप। शरद कुमार 1 मार्च 1992 को जन्मे और आज बहुत सारे पदकों को जीतने के बाद दिल्ली सरकार 1 करोड़ की सम्मान राशि दे रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें इस खिलाड़ी का, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली को एक नई पहचान दी है। साथ ही बताना चाहेंगे कि शरद कुमार जी इज अ प्राउड विनर ऑफ अर्जुना अवार्ड 2021। एक और बहुत अच्छी हमारे लिए सबके लिए सूचना है। रवि जी से मेरा अनुरोध है एक बार और आ जाएं। दिल्ली सरकार ने रवि जी को असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर नॉमिनेट किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उन्हें उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दिल्ली सरकार के इस बहुत ही अनूठी पहल का। खेल का प्रशासन खिलाड़ियों के हाथ। इसके बाद श्री सार्थक भामरी, उनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं, तो उनका अभिनंदन। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उन्हें। सार्थक भामरी के माता पिता श्री संजय भामरी और श्रीमती शिल्पा भामरी, साथ ही उनके भाई राहुल भामरी मंच पर आ रहे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 5 लाख रुपए की सम्मान राशि। जोरदार तालियां। अमोज जैकब के माता पिता हमारे साथ हैं। गर्व का अवसर उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अमोज जैकब के माता पिता श्री जैकब पीए और श्रीमती मैरी कुट्टी जैकब, एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। अमोज जैकब को भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज दिल्ली सरकार सम्मानित कर रही है 5 लाख रुपए की सम्मान राशि से। जोरदार तालियां। इसके बाद श्रीमती कशिश लाकड़ा, पैरा एथलेटिक्स क्लम्प थ्रो। कशिश लाकड़ा। किसी ने कहा है कि गम के आगोश में जो पलते हैं वही तो दुनिया का रंग बदलते हैं और लाख कांटे बिछे हों राहों में, चलने वाले फिर भी चलते हैं। ऐसी ही इन शब्दों के प्रतीक कशिश लाकड़ा। और देखिए विनम्रता, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद कशिश तक पहुंचे और उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया।
बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपने जीते हैं और आज दिल्ली सरकार आपका अभिनंदन कर रही है। कदम कदम संभल संभल के चल, जिंदगी खेल है बस, तू पारी बदल बदल के चल। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ मिस सिमरन। सिमरन एक ऐसी खिलाड़ी जिसने 100 मीटर 200 मीटर में जहां ओपन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, वहीं बहुत सारे खेलों में प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए टोक्यो 2020 में आपने 8वें स्थान पर आकर अपनी पहचान स्थापित की। एक बार जोरदार तालियों से हम सिमरन का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अतिथि श्रृंखला का। अब मेरा अनुरोध आप सब से अपना स्थान ग्रहण करें और अब मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद दें, हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बेहद खुशी का दिन है कि हम अपने 6 हीरों को सम्मानित कर रहे हैं। रवि जी, शरद जी, भामरी जी, जेकब जी, सिमरन जी, सॉरी मैं नाम, कशिश। खुशी की बात यह हम ये कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार की तरह हैं। जब परिवार में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, परिवार में कोई बच्चा एक्सेल करता है किसी चीज़ में, तो पूरे परिवार को बड़ी खुशी होती है। पूरा परिवार मिठाई बांटता है, पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटते हैं। इसी तरह से हमारे परिवार के इन 6 बच्चों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन किया। 130 करोड़ लोगों का नाम हमारा रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हम सारे दिल्ली के लोगों को इस बात पे, अपने बच्चों पे बहुत बहुत गर्व है। हमारे इन सभी बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज जो सम्मान दिया गया इनको, ये हमने उनको सम्मान नहीं दिया, सम्मान तो उन्होंने दिल्ली वालों को दिया है, भारत का नाम रोशन करके। हमने तो उनका शुक्रिया अदा किया है। आज इन सब बच्चों का हमने शुक्रिया अदा किया है कि आपने दिल्ली के बच्चे होने के नाते पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अब आप सबकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ तो आप भगवान करें आप और मेडल्स खूब जीतें, देश का नाम और रोशन करें, और दूसरी तरफ देश के और दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप तैयार करें। जैसे आप आगे बढ़े, आपने संघर्ष किया खूब, उसी तरह से अब आप आगे बढ़े, आप दूसरे बच्चों को भी तैयार करें कि एक एक खिलाड़ी अगर 10-10 ऐसे बच्चों को तैयार कर ले जो इंटरनेशनल स्तर पे भारत के मेडल लेके आए, तो एकदम से हम काफ़ी भारत का नाम रोशन होगा। तो एक दूसरी तरफ से ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे बेहद खुशी है, रवि जी को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मुझे बताया गया, अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि शरद जी का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो रहा है और वेरी सून यू विल ऑल्सो गेट इट। दिल्ली में आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा को हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और स्पोर्ट्स हमारा अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया है। पिछले कुछ सालों में हमने स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारे एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में हम बहुत एग्रेसिवली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे कदम उठाने जा रहे हैं। अभी तक मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे और सब कहते थे जी, बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आते थे, उनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास साधन नहीं होते थे। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को आगे खेलने के लिए साधन दे सकें। तो एक रिसोर्सेज की हमें लगा कि सबसे बड़ी कमी थी। हमने
आप सब खिलाड़ियों के साथ ही बातचीत करके ये वाली स्कीम निकाली कि 17 साल तक के लिए प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम है कि अगर किसी भी बच्चे में टैलेंट दिखाई देता है कि आगे बढ़ सकता है, अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देने लगती है, तो हम उसको 3 लाख रुपए दे देते हैं। तो भाई तू अपना जो तूने न्यूट्रिशन पे खर्च करना है, कोचिंग पे खर्च करना है, इक्विपमेंट पे खर्च करना है, जिस भी चीज़ पे, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। आप अपने हिसाब से उस 3 लाख रुपए से आपने जैसे भी अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है आप बढ़ाइए। मुझे लगता है कि ये उस स्तर के ऊपर जब बच्चा बढ़ रहा है, उस स्तर के ऊपर एक ये, मुझे कई सारे बच्चों ने जिनको ये इनका वो हुआ, उन्होंने बताया कि इसका उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे उस स्तर के ऊपर जो भी जिसमें भी प्रतिभा दिखाई देगी, उसमें हम कोई नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। सब बच्चों को हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा देना चालू करेंगे ताकि उनकी प्रतिभा निकल के आ सके। 17 साल के ऊपर अगर हमें दिखता है कि जो बच्चा अब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे जीत के आ गया है, उसने अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया है, तो फिर साल में उसको 16 लाख रुपए देते हैं ताकि फिर वो आगे एक अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा वो कर सके, शार्पन कर सके और आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ इन 2 चीज़ों से मुझे बताया खिलाड़ियों ने कि उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। और इसको कुछ नंबर्स हैं कि इस साल में इतने दिए जाएंगे, लेकिन फिर से मैं एश्योर कर रहा हूँ कि नंबर्स की कैपिंग कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बच्चे अगर हुनर करके आएंगे तो उनको ज़्यादा देंगे। दूसरे स्तर पे हमारा मकसद है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दूसरी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि नजफगढ़ के उनकी विधानसभा के अंदर कितने शानदार फीफा के ग्राउंड्स बन गए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, एयर कंडीशन रेसलिंग ग्राउंड्स बन गए हैं। ये पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है। और मैं दिल्ली नहीं, देश के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सब ऐसा नहीं है दिल्ली वालों का, ये आपका सबका है, पूरे देश का है। सब लोग आओ इधर, सब लोग ट्रेनिंग करो। हमारा तो मान तब बढ़ेगा जब पूरे देश को मेडल मिलेंगे। कोई अगर हमने एक ग्राउंड बना लिया तो वो ग्राउंड ऐसा नहीं कि भाई इसमें दिल्ली का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा तभी रेसलिंग कर सकता। सारे आओ, भारत का है ये, देश का है ये। किसी भी जगह आप रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, आप सबके लिए हम बना रहे हैं। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक हमने बनाई है। एक दिक्कत जो स्पोर्ट्समैन को आती थी कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो माँ बाप प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि नहीं तू पहले पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ले ले, डिग्री नहीं लेगा कल को तेरा कुछ नहीं हुआ स्पोर्ट्स में तो फिर कहाँ जाएगा। तो डिग्री का प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर कि पढ़ाई कर, डिग्री ले, पढ़ाई कर, डिग्री। अब उन्होंने कहा भाई अगर कोई रेसलिंग कर रहा है और अच्छी रेसलिंग कर रहा है तो उसको रेसलिंग की BA दे देंगे, उसको रेसलिंग की BCom दे देंगे, तो उसको डिग्री देंगे हम, उसको स्पोर्ट्स की देंगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं हम, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, तो बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स भी तो हो सकता है। तो आप रेसलिंग करते हो, रेसलिंग करो, आप बचपन से रेसलिंग करो, हम आपको रेसलिंग में डिग्री देंगे, तो डिग्री दिखा के आपको नौकरी कहीं पे मिल जाएगी फिर जब नौकरी लेने का टाइम आएगा। तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई है। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक तरफ आपको डिग्री भी देगी, दूसरे तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई आपको टारगेट बेसिस पे काम करना है। तो अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए, उसके अगले ओलंपिक में इतने मेडल तो आने ही चाहिए। तो आपको एक्सेलेंस भी क्रिएट करना है, आपको मेडल के लिए खिलाड़ियों को भी तैयार करना है। तो ये तो एक शुरुआत है, अभी हमें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बहुत सारा काम करना है। अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो आज आप लोगों को ये देते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा था कि मुझे आप लोगों के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला, आप लोगों को चेक अपने हाथ से देने का मौका मिला। इसके लिए मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सारे दिल्ली के लोग बहुत अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। आप सब लोगों को भगवान बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग,
जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सभी आदरणीय माननीय अतिथियों का हृदय से आभार।